हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। सो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आप सभी के लिए, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए यूज़फुल होने वाला है जिनकी डिलीवरी हो चुकी है या फिर जो अभी प्रेग्नेंट हैं, और बाद में उनके लिए भी ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यस, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आप बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा और आप मेरी बातों पर फोकस करिएगा, क्योंकि मैं अभी अपने शॉप में बैठी हूँ और मेरा शॉप जो है वो बिल्कुल रोड पर बिल्कुल फ्रंट में है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ऐसे गाड़ियों के भी साउंड आ सकते हैं। सो गाइस प्लीज़ इग्नोर करिएगा, एंड उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं स्पेशली एक टाइम निकालूँ वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं बस मैनेज करती हूँ, मतलब मैं अपने शॉप में भी देख रही हूँ, एंड अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैं सोची हूँ कि मैं ये काम भी कर लेती हूँ कि मैनेज सब कुछ करना पड़ता है। जो भी आपके पास टाइम है तो बस उसी टाइम को यूटिलाइज़ करना पड़ता है। सो मैं भी वही करती हूँ। सो इसलिए आप बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा, एंड आप मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ आप मेरी बातों पर फोकस करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया है आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि डिलीवरी के बाद हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है एंड हमारे फिगर की तो वाट लग जाती है सीरियसली। प्रेगनेंसी के टाइम तो हमारा वेट ऐसे बढ़ता है, तो उस टाइम तो चलो ठीक है, प्रेगनेंसी है, नॉर्मल है, वेट तो बढ़ना ही बढ़ना होता है, क्योंकि उस टाइम हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट आफ्टर डिलीवरी हमारे ऊपर ही होता है कि हम अपने वेट को गेन होना छोड़ दें या फिर हम अपने वेट को कंट्रोल करें। यस, ये हमारे ऊपर होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया है, और बिल्कुल ही ईजी तरीके से। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई जिम ज्वाइन किया है या फिर मैंने कोई बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो किया है या फिर मैंने कोई वर्कआउट किया है घर पर ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया है एंड मेरा वेट लॉस हो गया है। सो आप देख सकते हैं कि मतलब मैं पहले कैसी थी। प्रेगनेंसी के टाइम में तो मेरे वेट एटलीस्ट 78 kg तक मैं पहुंच गई थी। मैंने वेट गेन किया था एंड काफ़ी अच्छा वेट गेन किया था, जो कि मतलब प्रेगनेंसी में तो हर लेडीज़ वेट गेन करती हैं। तो बिफोर प्रेगनेंसी मेरा वेट था एटलीस्ट 46 या 47, मान सकती हूँ कि 46 या 47 मेरा वेट रहा होगा। 1-2 kg अप डाउन भी हो सकता है, इतना एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा वेट 20 to 25 kg वेट हुआ था। मतलब मैं इतना सोच भी नहीं सकती हूँ जितना कि मेरा वेट गेन हुआ था। काफ़ी ज़्यादा मैंने वेट गेन किया था, अच्छा वेट गेन किया था मैंने प्रेगनेंसी के टाइम, एंड मेरा बेबी काफ़ी हेल्दी हुआ था। सो गाइज, चलो ये तो रही प्रेगनेंसी के टाइम की बात, ठीक है, जो कि बहुत नॉर्मल है। सब वेट गेन अच्छा है प्रेगनेंसी के दौरान। बट आफ्टर डिलीवरी हम थोड़ी सी अगर केयर करें ना तो हमारा वेट जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। कि हम लेडीज़ जो होती है ना, एक टाइम तो लगता है कि चलो ठीक है, पहले हम कितने दुबले पतले थे, अभी हमारा वेट गेन हो गया, तो एक टाइम के लिए तो हमें खुशी होती है कि हमारा वेट गेन हो गया है। बट एक टाइम ऐसा आता है जो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं समय से पहले एजेड लगने लगी हूँ, मतलब जितनी मेरी उम्र नहीं है मैं अपने उम्र के डबल लगने लगी हूँ। एंड एग्जैक्टली ये होता है। आप जब आफ्टर डिलीवरी आपकी जितनी एज नहीं होती है ना, आप अपने एज की डबल लगने लगती हो बिकॉज ऑफ योर वेट गेन। सो इसलिए आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है। सो मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया है। मैंने बहुत अच्छा वेट गेन किया था, बहुत ही अच्छा। बट एक टाइम ऐसा आया कि मुझे रियलाइज़ होने लगा, मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरे काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गए हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये वाला वेट। सो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो स्पोर्ट्स के टीचर हैं, तो उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है मेरे वेट लॉस के लिए। एक्चुअली हेल्प क्या, मतलब उन्होंने मुझे टिप्स दिया है एंड थोड़े बहुत एक्सरसाइज मुझे उन्होंने बताए थे, जिससे कि बेली को कम किया जा सकता है। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमारा जो पेट है ना वो थोड़े बहुत बाहर आ जाते हैं। थोड़े बहुत क्या, अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो आफ्टर डिलीवरी आपका बहुत ज़्यादा पेट बाहर आ सकता है, जो कि फिर कभी भी लाइफ में सही नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ये डिलीवरी के बाद ही ध्यान देना है कि आपको मतलब जैसे भी करके आपको अपना पेट बाहर नहीं निकलने देना है। एंड गाइज, आप देख सकती हो कि मेरा पेट बिल्कुल भी बाहर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेरी बॉडी स्लिम हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं आफ्टर डिलीवरी हम अपने पेट पर कैसे कंट्रोल करें, स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन हुआ हो तो। क्योंकि कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, ऐसा कहा जाता है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये बात सही है। सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर आप केयर नहीं करोगे तो आपका पेट निकल जाएगा। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप कुछ देर बाद से ही अपने पेट को बांध सकते हो अच्छे से, या फिर आप एक दिन के बाद ही अच्छे से टमी बेल्ट लगाइए, जिससे कि आपका जो पेट है वो बाहर ना निकले। बट अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आपको 3 दिन या 2 दिन, जब भी आपको आपके डॉक्टर बोले, उसके बाद से आप बेल्ट लगाना ज़रूर शुरू करें। एंड बेल्ट आप कम से कम 3 महीने तक रेगुलर लगाएं। सिर्फ आपको बेल्ट निकालने हैं खाना खाने के टाइम और सोने के टाइम, अदरवाइज आपको पूरे टाइम बेल्ट लगा के रखने हैं। आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है ना वो आपके पेट को कंट्रोल ये बेल्ट ही करता है।
एंड बहुत सारे ऐसे मिथ भी होते हैं कि बेल्ट लगाने से जो हमारा यूट्रस होता है उस पर दबाव पड़ता है, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे मिथ होते हैं। तो आप इन सब पर विश्वास ना करें, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने बेल्ट लगाए थे। मैंने 3-3.5 महीने एटलीस्ट बेल्ट लगाए थे, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके यूट्रस पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, आपके पेट पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सी सेक्शन हुआ है, मेरे टाँके पर असर पड़ सकता है बेल्ट लगाने से, तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जितना आप बेल्ट लगाओगे आपके टाँके उतने ही अच्छे सही होंगे। आपके जो स्टिचेस है ना वो बिल्कुल हिलेंगे नहीं, और काफ़ी मजबूती मिलती है उनको, तो वो बहुत अच्छे से सूखते हैं। सो कुछ भी बेल्ट को लेकर आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ भी ऐसा डाउट होता है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। बेल्ट बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि मैंने सुना है, ऐसे अपने आसपास ही सुना है कि बहुत लोग की डिलीवरी होने के बाद वो बेल्ट नहीं लगाते हैं, और उनका नतीजा यही होता है कि फिर पेट बाहर आ जाता है। सो मेरी फैमिली में ही ऐसा है कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनकी भी डिलीवरी हुई है, बट उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है। सो वो मुझसे पूछती हैं कि भाभी आपकी भी डिलीवरी हुई है बट आपके पेट बिल्कुल बाहर नहीं आए हैं, मेरे तो आ गए हैं, ऐसा क्यों? जबकि उनका भी फर्स्ट बेबी हुआ है, बट पेट उनका ऐसा मतलब इतने बाहर निकल गए हैं, ऐसा लगता है मानो 4-5 मंथ प्रेग्नेंट हो वो। स्टार्टिंग में भी मैंने उन्हें बताया था कि आप आफ्टर डिलीवरी बेल्ट ज़रूर लगाइएगा, एंड उनकी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो उनके लिए तो बेल्ट लगाना और भी ज़्यादा ईजी हो गया था। वो एक दिन बाद ही लगा सकती थी इजी। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आफ्टर डिलीवरी आप बेल्ट ज़रूर लगाएं। आप अच्छे से साइज के हिसाब से बेल्ट लें, एंड बेल्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी हो, जिससे कि बेल्ट जो है वो अच्छे से बंधा रहे, आपके पेट को अच्छे से पकड़ के रखे। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो यूट्रस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे टमी में हमारा बेबी होता है, बेबी के ग्रोथ की वजह से हमारे यूट्रस का भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। तो जब कोई चीज़ इतना अधिक फैल चुका है तो वो खुद से नहीं आएगा ना, वो एक जगह पर आकर रुक जाएगा। फिर भी आप ये मान लो कि आपकी टमी का साइज ये था, बेबी आया, ये हुआ, तो फिर आफ्टर डिलीवरी वो वापस से इतना तो नहीं आएगा, इतना आएगा। बट अगर आप बेल्ट लगाओगे ना तो आपका टमी वापस से इतना आ जाएगा जितना पहले था, बिल्कुल। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप बेल्ट ज़रूर लगाएं। एंड नेक्स्ट जो टिप्स है वो है पानी। यस, डिलीवरी के बाद आपको सिर्फ गर्म पानी पीने हैं, ठंडे पानी आप बिल्कुल भी मत पीना, बिल्कुल भी नहीं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप नॉर्मल पी सकते हो, बट फिर भी अगर आपके सी सेक्शन हुए तो आप एटलीस्ट 1-2 हफ्ते आप गर्म पानी ही पीजिएगा। एंड हो सके तो आप नॉर्मल पानी की जगह पर अजवाइन वाले पानी को बॉईल करके आप बॉटल में भर के रख लो, एंड उससे ही आप पीते रहो। जब भी आपको प्यास लगे तो आप अजवाइन वाले पानी पियो। इससे क्या होता है कि कोल्ड एंड कफ होने का भी चांसेस नहीं रहता है। एंड आफ्टर डिलीवरी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली अगर आपके सी सेक्शन हुए हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मुझे भी हुई थी, बट अभी तो बहुत कंट्रोल हो गया। वेट लॉस के लिए अजवाइन वाला पानी भी बहुत ज़्यादा वरदान साबित होता है, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। सो आप चाहो तो अजवाइन पानी पी लो, या फिर अगर आप अजवाइन पानी नहीं बना पा आप सिर्फ गर्म पानी पियो। आफ्टर डिलीवरी ठंडे पानी के बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है कि डिलीवरी के बाद बहुत ही जल्दी हमें खांसी जुकाम पकड़ लेता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। और अगर आपको कोल्ड एंड कफ होता है तो फिर बेबी को ही पकड़ लेता है बिकॉज ऑफ योर ब्रेस्ट फीड। सो इसलिए आप गर्म पानी पियो, गर्म पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड गर्म पानी से जो आपका पेट है वो भी कंट्रोल में रहता है, एंड आपका जो वेट है वो भी नहीं बढ़ता है। यहाँ पर मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ आपको कि देखो, डिलीवरी के 6 मंथ तक आप वेट लॉस के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आपका बेबी पूरा आपके फीड पर डिपेंड है। सो इसलिए आप 6 मंथ तक आप अपने वेट को बिल्कुल भूल जाओ। अगर आपका वेट बढ़ता है बढ़ने तो, घटता है घटने तो, जो भी होता है, बट आपको 6 मंथ तक सिर्फ अपने बेबी के बारे में सोचना है, क्योंकि वो आप ब्रेस्ट फीड करा रही हो और वो आपके फीड पर ही डिपेंड है। आफ्टर 6 मंथ जब वो थोड़ा सॉलिड लेने लगता है ना, तो फिर आप इन सब के बारे में सोच सकते हो, बट 6 मंथ तक बिल्कुल नहीं सोचना आपको, क्योंकि आपके लिए आपकी प्रायोरिटी आपका बेबी होना चाहिए। सो बेल्ट हमने बता दिया, गर्म पानी के फ़ायदे हमने बता दिए। आपको गर्म पानी ही पीना है। एटलीस्ट डिलीवरी के 3 से 4 मंथ तक आप जितना अधिक से अधिक पियोगे आपके लिए बेनिफिट है, जितना कम से कम पियोगे आपका नुकसान है उसमें। सो इट्स योर चॉइस, बट मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मैंने गर्म पानी कम से कम 6 मंथ तक पिए थे, जिससे कि मेरे बेबी को भी बहुत जल्दी कोल्ड कफ नहीं होते थे। बच्चों को वैसे नॉर्मल है, बच्चों को थोड़े बहुत खांसी जुकाम तो हो जाते हैं, उस टाइम हो ही जाते हैं, एंड मदर्स को भी हो जाते हैं। सो मुझे थोड़े बहुत हुए थे, बट उतना नहीं हुए थे। मतलब एक तो सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी थी, तो अगर खांसी होती तो मेरे स्टिचेस पर असर आते, बट टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं होता, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक। तो आपको इस टाइप के एक्सरसाइज करने हैं जिससे कि आपका जो पेट है वो कंट्रोल में रहेगा, एंड जो टमी फैट आपका बढ़ जाता है वो आपका कंट्रोल में होगा, एंड पेट आपका अंदर जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको ये वाला करना है। इससे क्या होता है कि जो आपके साइड में फैट आते हैं वो कम होते हैं, तो आपको ये वाला एक्सरसाइज करने हैं। एंड थर्ड जो है वो आपको ये एक्सरसाइज करने हैं।
तो बस इतने इजी से सिर्फ 3-4 एक्सरसाइज आपको करने हैं, वो भी आपको जब टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह उठो और एक्सरसाइज कर लो, बट हाँ, अगर आप सुबह सुबह करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इवनिंग में करो। बस इन सारे एक्सरसाइज से आप अपने वेट को कंट्रोल में कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप घर के काम करते रहो। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अवॉइड ऑयली फूड। यस, डिलीवरी के बाद क्या होता है कि हमारे घर वाले, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली खिलाते हैं हमें, बहुत घी वाली चीज़ें खिलाते हैं। मतलब आफ्टर डिलीवरी पता ही है सबके घर में ऐसे बनते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली वाली चीज़। तो देखो, आप खाओ बिल्कुल, अगर हमारे घर वाले खिलाते हैं तो फिर हमारे लिए फ़ायदे होंगे, तभी तो खिलाते हैं, क्योंकि वो गर्म करते हैं इसलिए हमें खिलाया जाता है, ठीक है। तो आप खाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाइए, बहुत ज़्यादा ऑयली मत खाइए, बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें मत खाइए, तला भुना मसाले वाली चीज़ें कम खाइए, क्योंकि जितना आप कम खाओगे आपके लिए भी अच्छा होगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें आप उस दौरान खाएंगे ना तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी, एंड आपके बेबी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा वो चीज़। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएं उस टाइम। तो वेट तो आधे आपके वेट तो ऐसे ही लॉस हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है घर के काम। यस, घर के काम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी होते होते आप घर के काम पे लग जाओ, ऐसा तो किसी से पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, जब भी आप स्वस्थ हो जाती हैं, जब भी आपको लगता है कि अब मैं कर सकती हूँ, तो आप घर के काम करते रहें। और इससे अच्छा वेट लॉस करने का पता है क्या है? सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। आप सीढ़ी चढ़ो उतरो, आपके जो पेट है ना, पेट, पैर की चर्बी, साइड की चर्बी, सारे गायब हो जाते हैं, बस आप सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो। जो है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा असर मुझे यही करता है। मैं इतना सीढ़ी चढ़ती उतरती हूँ सारे दिन में ना, क्योंकि मेरा रूम नीचे है, किचन मेरा ऊपर है, इस वजह से मुझे इतने सारे अप डाउन करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे वेट लॉस के लिए। और बट हाँ, अगर आपके सी सेक्शन हुए हैं तो आप 3 मंथ्स तक एटलीस्ट सीढ़ी बिल्कुल भी ना चढ़ें, बिल्कुल भी ना, क्योंकि आपके स्टिचेस पर उससे जोर पड़ सकते हैं एंड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो मैं जितने भी टिप्स बता रही हूँ ना, थोड़े बहुत, क्योंकि देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने कोई बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हैं वेट लॉस के लिए, ना ही कोई मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। एंड बिल्कुल मैंने नेचुरली वेट लॉस किया है अपना, बिल्कुल नेचुरली। एंड अभी आप देख सकते हो, वैसे तो डिलीवरी होते ही आपके आधे वेट तो ऐसे ही लॉस हो जाने वाले हैं। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि आफ्टर डिलीवरी, देखो सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि आफ्टर डिलीवरी उनके वेट गेन हो ही जाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती है कि उनका वेट हद से ज़्यादा लॉस हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाती हैं एंड वो स्ट्रेस की शिकार हो जाती हैं कि मतलब मैं कितनी दुबली पतली वीक हो गई हूँ। और देखो आपके आसपास के लोग आपको और भी ज़्यादा तनाव देते हैं, ये कहते हैं कि आप कितनी दुबली हो गई, कितनी पतली हो गई हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इग्नोर करो लोगों की बातों को, आप हेल्दी हो ना, इतना काफ़ी। जब हमारा बच्चा फीड करता है तो हमारा वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमारे जो भी हम खाते हैं वो हमारे बच्चे को जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे को जो भी मिल रहा है वो हमारे खान पान से ही मिल रहा है। इसलिए आपको ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया है डिलीवरी के बाद, बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम आएगा कि आपका वजन ठीक हो जाएगा। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल भी नहीं। देखो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ना आपके वजन घटते भी हैं, वजन बढ़ते भी हैं। तो स्ट्रेस आप बिल्कुल भी ना लें और मस्त रहें अपने लाइफ में, अपने बच्चे के साथ लाइफ एंजॉय करिए। वेट का क्या है, वो तो घटते बढ़ते रहते हैं। सो बस ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। कोई तामझाम नहीं, नो जिम, नो वर्कआउट, नो डाइट, कुछ भी नहीं। बस मैंने घर के काम करे, गर्म पानी का सेवन किया 3 महीने तक आफ्टर डिलीवरी, बेल्ट मैंने लगाया 3 महीने तक आफ्टर डिलीवरी। सो बस बेल्ट और गर्म पानी सबसे यूज़फुल होता है, अजवाइन पानी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप बस इन सब चीज़ों का सेवन करें, ज़्यादा घी वाली चीज़ें ना खाएं डिलीवरी के बाद, आपका वेट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच। होप करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया, क्योंकि आपका एक लाइक आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे कितना मोटिवेट कर सकता है। सो बाय गाइस, टेक केयर।